क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी हमेशा 28 दिन की क्यों होती है? 30 दिन क्यों नहीं? दिखने में यह सिर्फ 2 दिन का फर्क लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 2 दिनों के खेल से टेलीकॉम कंपनियां आपकी जेब से हर साल एक पूरा एक्स्ट्रा महीना वसूल लेती हैं। जी हां, साल में 12 महीने होते हैं, ठीक, लेकिन आप रिचार्ज 13 बार करते हैं। लेकिन अब सरकार और ट्राई ने इस 28 दिन के माया जाल पर कड़ा एक्शन लिया। हुआ क्या है जानिए। आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस करोड़ों के खेल से और जानेंगे कि सरकार के नए आदेश के बाद अब आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए गणित समझते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप 28 दिन वाला प्लान लेते हैं तो 365 भागे 28 यानी कि 13.03, यानी साल खत्म होते होते आप 13 बार रिचार्ज कर चुके होते हैं। अगर यही प्लान 30 दिन का होता तो आप साल में केवल 12 बार रिचार्ज करते। टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये 13वां रिचार्ज फ्री का मुनाफा है। संसद में राघव चड्ढा जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि आखिर क्यों एक आम आदमी को साल में 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। यह सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। अब सोचिए कंपनियों का मुनाफा कितना बड़ा होगा। इस बढ़ते विरोध को देखते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि सरकार अब कंपनियों को 30 दिन वाले प्लान प्रमोट करने के लिए कह रही है, यानी कि सरकार अब बीच में आ गई। असल में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 में ही एक नियम पास किया था। नियम क्या है वो जानिए। इस नियम के मुताबिक हर टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि जियो, एयरटेल, वीआई को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम एक ऐसा प्लान रखना अनिवार्य है जिसकी वैलिडिटी पूरे 30 दिन की हो। इतना ही नहीं, उन्हें एक ऐसा प्लान भी देना होगा जो रिन्यूअल बेसिस पर हो, यानी अगर आपने 5 तारीख को रिचार्ज किया तो अगला रिचार्ज भी अगले महीने की 5 तारीख को ही होगा, चाहे महीना 31 दिन का हो या 28 दिन का, फिर भी आपको ये क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना होगा। अब आप कहेंगे सर मुझे तो ऐप पर अभी भी 28 दिन वाले ही प्लान दिखते हैं, तो यही तो असली खेल है। कंपनियां इन 30 दिन वाले प्लान्स को हिडन रखती हैं, यानी कि छुपा के रखती हैं, या उन्हें इतना महंगा कर देती हैं कि आप मजबूरन 28 दिन वाला प्लान ही चुनते हैं। कंपनियों का तर्क है कि 28 दिन का साइकिल उनके बिलिंग सिस्टम के लिए आसान है, यानी कि 4 हफ्तों का 1 महीना। लेकिन असलियत यह है कि अगर वो सबको 30 दिन का प्लान देने लगे तो उनके सालाना रेवेन्यू में 8 से 10% तक की गिरावट आ जाएगी। इसलिए वो मंथली शब्द का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन की ही रखती हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो ऐप पर चेक करें। अपने माई जियो या एयरटेल थैंक्स ऐप के अदर्स या वैलिडिटी सेक्शन में जाएं। वहां आपको 296 या 300 के आसपास वाले प्लान मिलेंगे जो पूरे 30 दिन की वैलिडिटी देते हैं। लंबी अवधि के प्लान भी आप देख सकते हैं। अगर आप बार बार के झंझट से बचना चाहते हैं तो 84 दिन, 3 महीने या 365 दिन वाले प्लान्स की गणना करें। अक्सर ये 28 दिन वाले प्लान से थोड़े सस्ते पड़ते हैं। ट्राई के नियम का हवाला क्या है दिया जा रहा है वो जानिए। अगर आपकी कंपनी आपको ऑप्शन नहीं दे रही है तो आप सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करके सवाल पूछ सकते हैं। सरकार और भी सख्त हो रही है। आने वाले समय में मुमकिन है कि कंपनियों को अपने हर विज्ञापन पर डे कॉस्ट यानी हर दिन का खर्चा लिखना अनिवार्य कर दिया जाए। इससे ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा प्लान उनके लिए सस्ता है। अब आपसे एक छोटी सी बात, क्या आपको लगता है कि 28 दिन वाले प्लान को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए या फिर कंपनियों को अपनी मर्जी से प्लान चुनने की आजादी होनी चाहिए, यह ऑप्शन देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो हमें